नमस्कार। आज हम फिर से एक आ, नया टॉपिक्स या ये कहा जाए तो पुराने टॉपिक्स का रिव्यू के रूप में अधिगम शिक्षण या जिसको हम ये कहें कि लर्निंग, उसका जो बेसिक जो डेफिनेशन है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो अच्छा मुझे लगा हम उस पर चर्चा करेंगे और वो है मन। जो साइंटिस्ट हैं मनोविज्ञान के, उन्होंने बताया कि एक अस्थाई गुण, देखिए सीखना का मतलब ही होता है अस्थाई गुण, जो हमेशा के लिए रह जाए और नहीं तो वो व्यक्ति भविष्य में उस चीज़ का लाभ नहीं उठा सकता। तो वो अस्थाई गुण जो है, और वो अस्थाई गुण आसपास की घटनाओं को देखकर सीखा है या जो हमने किया है उसके हिसाब से हम उसको सीखा है। तो जो एक ऐसा अस्थाई गुण हमारे व्यवहार के अंदर आया और वो गुण आसपास के घटनाओं को देख करके आया या जो हमने किया उससे जो अनुभव लिया उसके द्वारा आया, उसको हम सीखना कहते हैं। देखिए, दूसरे डिफिनेशन जो हम देना चाहेंगे जो इससे मिलता जुलता है वो मार्गन का जो डिफिनेशन है। मार्गन एक बहुत अच्छे विचारक रहे हैं। मार्गन कहते हैं कि व्यवहार में अनुभव आने के बाद जो परिवर्तन आया उसको ही हम सीखना बोलते हैं। मतलब वो अनुभव चाहे कोशिश के बाद हो या किसी के द्वारा डायरेक्ट बताया हुआ, अगर हमारे अंदर वो क्षमता है तो हम डायरेक्ट उस चीज़ को ऑब्जर्व करके जो उसको हमने गेन किया है, जो अनुभव लिया, और उस अनुभव के बाद हमारे जो व्यवहार में जो परिवर्तन आया उसको ही हम सीखना कहते हैं। वही मैकगू कहते हैं कि अभ्यास के फलस्वरूप अस्थायी परिवर्तन आया। ये बड़ा विचित्र चीज़ है, तीनों अगर देखा जाए तो बिल्कुल मिलता जुलता है। देखिए, अनुभव और अभ्यास ये भी एक प्रकार का मिलता जुलता प्रक्रिया है। अनुभव से अभ्यास आते हैं और अभ्यास से अनुभव आते हैं। तो मैकगू ने कहा कि अनुभव के अनुसार, मतलब अनुभव के बजाय अभ्यास के फलस्वरूप जो हमारे जहन में आई, जो बातें आई, जो अस्थायी परिवर्तन आया, उसको हम सीखना कहते हैं। वही अगर मार्गन के हिसाब से अगर देखा जाए तो व्यवहार में परिवर्तन अनुभव के बाद आया। तो अनुभव के हिसाब से परिवर्तन आ सकता है, अभ्यास के अनुसार परिवर्तन आ सकता है, लेकिन मूल रूप से वो एक अनुभव ही होगा, वो चाहे अभ्यास के बाद आए। अभ्यास के बाद जो आता है वो स्थायी रूप से वो घर कर जाता है। ठीक है, तो अभ्यास और अनुभव दो प्रक्रियाएं हैं। और आगे मैंने तीसरा बताया वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, जो मन के हिसाब से था, जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमने सीखा। तो यहाँ पर हमने तीन अलग अलग डेफिनेशन में देखा। मन में देखा कि हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू यानी देखने के, निरीक्षण के बाद स्वयं के आसपास की घटनाओं के अनुसार से प्राप्त किया। वही हमने मैकगू को देखा कि अभ्यास के फलस्वरूप। लेकिन वहीं पर मार्गन के हिसाब से देखा तो हमने जो अनुभव आए उसके बाद जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वो परिवर्तन जो है मूल रूप से सीखना कहलाता है। और ये परिवर्तन हमें से अस्थायी गुण के रूप में होता है। देखिए, अनुभव या अभ्यास के बाद जो अस्थायी परिवर्तन आता है उसको हम सीखना कहते हैं। मार्गन के और किंग के हिसाब से यही बात कहते हैं कि ऐसा स्थायी परिवर्तन जो अनुभव या प्रयास या अभ्यास के बाद आता है उसको हम सीखना कहते हैं। तो मार्गन और किंग के हिसाब से जो बताया था, उन्होंने बताया कि अनुभव और जो अभ्यास ये दोनों के बाद जो अस्थायी परिवर्तन आता है। जबकि अगर मार्टिन के हिसाब से देखा जाए तो बात वही कह रहे हैं, और वही बात वो कहते हैं कि अनुभव या अभ्यास के से जो हमारे जहन में एक जो अस्थायी परिवर्तन आता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, सीखना कहते हैं। रूच उसी बातों को घुमा फिरा के कह रहे हैं और एक नई बात कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया करने के ढंग
तो प्रतिक्रिया करने के ढंग में जो परिवर्तन लाने की जो प्रक्रिया है, मतलब ये हुआ कि प्रतिक्रिया जो हम कर रहे हैं उसके ढंग में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा फिलहाल जो हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं उस वैसा न दे करके अब प्रतिक्रिया जो नई आई है उसमें बदलाव हो गए। तो अगर ऐसा कुछ है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जो प्रतिक्रिया देने का जो ढंग है उसमें बदलाव आ जाए, हम उसी को या उस प्रक्रिया को हम सीखना कहते हैं। वुडवर्थ उन्हीं बातों को घुमा फिरा कर कह रहे हैं कि जो नई प्रतिक्रिया को अर्जित करने की प्रक्रिया, मतलब नया जो प्रतिक्रिया है उसको कैसे अर्जित करें, किन प्रक्रियाओं द्वारा उनको अर्जित करें। जो प्रक्रिया नए प्रतिक्रिया को अर्जित करने में मदद करता है उसी को हम सीखना कह सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो दोनों डिफिनेशन एक ही हुआ, और दोनों डिफिनेशन में एक ही बात कही गई है कि हम किस प्रकार से नई प्रतिक्रिया करने के ढंग को अर्जित कर लें, और जो प्रक्रिया नए प्रतिक्रिया के ढंग को अर्जित करने में मदद करता है उसी को हम, मतलब हम ये कह सकते हैं उसी को हम सीखना कह सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वुडवर्थ की जो डिफिनेशन है वो बेहद, मतलब आगे क्लास की डिफिनेशन हम बोल सकते हैं। वुडवर्थ का अभी जितने डिफिनेशन बताया है वो 2-2, 3-3 का लगभग मैच करता हुआ डिफिनेशन सा है। लेकिन वुडवर्थ का डिफिनेशन कहता है कि जो कुछ भी अच्छे बुरे एक इंसान विकसित हो सकता था, अब कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसी चीज़ उसने सीखा या ऐसे कुछ चीज़ें मतलब उसमें हुआ जिसके बजाय अब वो व्यक्ति वो नहीं रह गया, उसके प्रतिक्रिया करने के ढंग में बदलाव आ गया और वो व्यक्ति वो नहीं रहा जैसा वो हो सकता था। अगर ऐसा कोई बदलाव आता है तो हम उसको कह सकते हैं कि उसने कुछ सीखा है, वो सीखने की प्रक्रिया है। नहीं कि जैसा अब सीखने की प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि वो बुरा इंसान या फिर एक पैटर्न पर जो चल रहा था वो एक अच्छा इंसान हो सकता था, लेकिन अब जो सीखा उसके बजाय अब बुरा इंसान बन गया, या वो एक बुरा पथ पर चल रहा था, अब उस सीखने के बाद कुछ वो बिल्कुल सही रास्ते को पकड़ लिया, लेकिन अब वो नहीं है जिधर वो जा रहा था, उससे बिल्कुल डिफरेंट व्यक्ति बन गया। उसी को हम सीखना कहते हैं वुडवर्थ के हिसाब से। तो अब आपने जाना इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर कुछ डिफिनेशन था, मुझे लगा वो देना चाहिए, मैंने आपको दिया। तो आज के लिए इतना ही। आपने हमारे वीडियोस को देखा, इतना प्रेम से देखा, इतने देर तक अगर आपने हमारे वीडियो को देखा, मतलब तब तो आपको दाद देनी पड़ेगी आपकी सहन शक्ति का कि अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, आपने हमारे वीडियो को देखा, इतने प्रेम पूर्ण तरीके से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।